जो प्रिविलेज का नोटिस मिला है, हाँ जी, इसके ऊपर जानकारी लेने के पश्चात हाँ जी, कि क्या वहाँ वाकया हुआ है, क्या क्या घटना घटी है, उसकी पूरी जानकारी मिलने के पश्चात इसके ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। और दूसरा आपने कहा जी 0 ओवर में जी चार तो किसानों का जो है ना जी 0 आवर में आप प्रोसीजर तय कर लीजिए। मैंने कहा कि प्रोसीजर तय कर लीजिए 0 आवर के अंदर। अध्यक्ष महोदय, हाँ जी, जो आपने कहा जानकारी लेंगे, आप जानकारी हमारे से लो, मैं देता हूं आपको। क्या जानकारी? मैं तो कह रहा हूं कि हाउस में देंगे। मैं आ रहा था शांतिप्रिय ढंग से, वहां रोका गया और मैंने कहा भाई मेरा अधिकार है विधानसभा में जाने का। हाँ, बिल्कुल। या तो आप कहिए, कहो कि भी आपके आदेश थे वहां हमारे को रोक दिया जाए। नहीं, बिल्कुल आदेश नहीं थे तो कैसे रोका गया? नहीं, वो पहले जी मीडिया वाले थे। हाँ, मीडिया के लिए मना किया है। मेरी बात सुनिए मेरी। किसी भी सदस्य को, एक मिनट मेरी बात भी सुन लीजिए। नहीं, किसी भी सदस्य को कहीं भी यहाँ अपनी एंट्री गेट तक आने के लिए किसी ने मना नहीं किया। आप प्रॉब्लम यही है कि आप बात सुनते नहीं है, पहले जवाब देने लग जाते हो। ठीक, आप मेरी बात सुनिए। वहां थे और मैंने उनसे कहा, जो भी ड्यूटी पे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, कि भाई आप मेरे को पहचानते हो? बोला जी मैंने, हाँ। बोला जी पहचानता हूँ। मैं कहा मैं यहाँ खड़ा हो जाऊंगा, एमएलओ की पहचान मैं करूंगा और किसी को नहीं जाने देंगे। उसके बाद उन्होंने पुश किया हमारे को और तरीकेट लगाया। इतना जिंदगी में कभी नहीं हुआ मेरे साथ। और ये देखिए ऐसा लेने की बात नहीं है। अगर किसी भी अगर देखिए हर चीज की, मैंने इसी बार हर चीज की वीडियो रिकॉर्डिंग और हर चीज की सीसीटीवी कैमरे फुटेज हमारे पास है। पहले उस गेट के ऊपर सीसीटीवी कैमरा नहीं थे। अब की बार स्पेशली हमने उस गेट के ऊपर भी सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं। अगर आप जो कह रहे हैं, अगर कोई भी इसके लिए दोषी है उसको जरूर सजा मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, जब मैंने कहा भाई आप मेरे को, वो कहे भाई आइडेंटिटी लाओ, नहीं पहचानते तो मैं मानता हूँ, मैं तो अनुशासन मानने वाला। बोला जी मैं पहचानता हूँ, लेकिन एमएलए के सिवाय किसी को जाने भाई मैं खड़ा हो जाता हूँ, एमएलए को मैं आइडेंटिफाई करूंगा। हाँ, तो एमएलए को तो किसी को मना, उन्होंने वो लगाए रखा। नहीं, कोई व्यवस्था अगर की दृष्टि से कहीं गड़बड़ हुई है तो उसको जरूर जांच कराएंगे और कहीं अगर किसी ने भी गलती की है उसको बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, एक्शन होना चाहिए। उसको किसी भी स्तर पर कहीं भी कोई भी गलती हुई है, चाहे कोई कितना बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों न हो, कि आगे से नहीं होगा, एक्शन होगा तो कोई बात है, और नहीं तो फिर हम यहाँ आना छोड़ देते। देखिए मुझे लगता है कि पूरे का पूरा हरियाणा विधानसभा का जो स्टाफ है, आपको कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है। हुड्डा साहब, आपको कौन रोक सकता है? रोका ना, रोका बावजूद इसके कि मेरे को पहचानते हो। मैंने कहा मैं पहचान करूंगा एमएलओ की। चलिए वो इसके बाद में जांच तो करानी पड़ेगी ना, कुछ ना कुछ आपने जो लिख करके दिया है इसके ऊपर जांच कराएंगे। अगर कोई भी दोषी है उसको सजा मिलेगी। हाँ चलो, आप अपनी कमेटी बनाओ। नहीं, इंक्वायरी मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा इंक्वायरी कराएंगे। किससे कराओगे आप? मैंने कहा ना कि इंक्वायरी कराएंगे। बताइए किससे इंक्वायरी करानी है, आप बताइए। इसकी जांच किससे कराओगे? हाँ जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, जांच किससे कराओगे? जिसको आप कहेंगे, जिससे आप कहेंगे। मैं तो आप पे ही छोड़ ना, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। जांच कराना, जिससे आप कहेंगे उससे जांच करा देंगे। आप बताइए किससे जांच करानी है, मैं उसी से कराएंगे। नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं कि प्रिविलेज कमेटी के पास भी हुआ है, प्रिविलेज ब्रीच हुआ है, प्रिविलेज कमेटी को आप कर दो, पहले वो फैसला ले ले अपनी। इसको वो प्रिविलेज कमेटी का अधिकार है, उसको बुलाएंगे। अगर आपका कोई आदेश नहीं है तो प्रिविलेज कमेटी को आप दे दो अधिकार, जांच दे दो, कर लेंगे। कोई अगर बिना तथ्यों के या बिना कोई जानकारी के किसके खिलाफ प्रिविलेज, कौन लोग हैं जो दोषी हैं, जांच होगी ना जी। हाँ जी, जांच होगी ना, तथ्य देंगे जब इन्होंने दे रखा है। ये एक लिख के दे रखा आपको, तथ्य तो बाद में आएंगे, मैं कह रहा हूं कि जिससे आप चाहें उससे इंक्वायरी करा देंगे। प्रिविलेज कमेटी को आप ये चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये प्रिविलेज कमेटी को जाए, मैं देता हूँ प्रिविलेज कमेटी को, मैं प्रिविलेज कमेटी को देता हूँ, आप चिंता नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रिविलेज कमेटी के पास इसको भेज देते हैं। चलो, प्रिविलेज कमेटी को दे देते हैं। और बोलिए।
ठीक, हम रखें, पूरे तथ्य रखेंगे। नहीं ठीक है, एक्शन आप लेना है। अब शून्यकाल शुरू हो रहा है, उसके लिए जो मैंने रिक्वेस्ट की थी हाँ जी, कि उसको कैसे हम नहीं आपको मैं तो कहूँ 2-2 मिनट 3-3 मिनट सबसे ज्यादा। ऑनरेबल स्पीकर सर, एक तो 0 ओवर जो आपने रखा है इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। एक नई शुरुआत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बिल्कुल नहीं, मैं पूरी चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार हूं। 0 ओवर में जिस ढंग से मतलब आपने 0 ओवर रखा है और आपने ये भी वो दिया है अधिकार लोगों मतलब ऑनरेबल मेंबर्स को कि 2-2 मिनट 4-4 मिनट अपनी बात कह सकते हैं। इसमें मैं 4-5 मुद्दे हैं जी। किसानों का आंदोलन है, नहीं वो आपने जो रखना है, एक मिनट जो रखना है आपने अपने 2 मिनट जो मिलना उसमें जो मर्जी रखिए, आपने जो मर्जी रखी है ना। मैं तो आपको नियम बता दिए कि किस नियम के तहत महंगाई के मुद्दे पर चर्चा करवा दो। आप जो है पेपर लीकेज और बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा करवा दो। समय मिलेगा तो आप उस पर बोल दीजिए। हाँ जी, जिस विषय पर आप बोलना चाहते हैं। किसानों का मुद्दा मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन और इधर अपने माने पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि जो भी इस प्रश्नकाल में बोलना चाहें उनकी लिस्ट जो है मुझे भिजवा दे। मैं 3-3 मिनट सबको दे दूंगा। हाँ जी, 3-3 मिनट जो भी लिस्ट है जी। हाँ जी, हाँ जी, 5 मुद्दे हैं। एक हाँ जी, में 0 आवर का एक प्रोसीजर है। हाँ, जैसे हाउस शुरू होता है, जैसे आज शुरू हुआ 2 बजे, 2 बजे तक जो इम्पोर्टेंट 0 आवर में मुद्दे उठे हैं उसकी एक एप्लीकेशन छोटा ब्रीफ नोट आपके पास पहुंच जाए और उनको टाइम देकर उसको आगे के लिए तय कर सकते हैं। लेकिन आज बोलने का अवसर प्राप्त कर दिया। नहीं, आगे के लिए हम तय कर सकते हैं, कोई भी नियम बना सकते हैं। उसमें जो रूल्स कमेटी है, कोई रूल्स कमेटी बना, जब तक ना बने तो आप अपनी आज के दिन तो बात कर सकते हैं। आज का दिन 3-3 मिनट हर सदस्य को जो भी आप नाम देंगे उसके ऊपर बोल लेंगे 3-3 मिनट के अंदर। मैं कहता हूं जो मर्जी बोले आप 3 मिनट के अंदर। आप चाहे किसान आंदोलन बोले, चाहे व्यापारी आंदोलन बोले, जिस पर मर्जी बोले। हाँ जी, क्वेश्चन आवर में डिस्कशन का ये, इसमें 0 आवर में डिस्कशन कहाँ होती है? अब बोले हमें तो। हाँ जी, कोई भी शुरू करें, आप ही शुरू करो 3 मिनट के लिए। थैंक यू स्पीकर सर। स्पीकर सर, मैं आज जो एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है, इस देश का अन्नदाता जो देश का पेट पालता है, जिसका एक बच्चा जो है वो हल चलाता है, दूसरा उसका लड़का जो है वो बर्फीली चट्टानों पर देश की रक्षा करता है, वो उसका आज उसका जिस ढंग से मतलब उसके साथ एक घोर अन्याय हुआ इस देश के किसान के साथ। जिस तरह से कोरोना की आड़ में, ऑनरेबल स्पीकर सर, जिस तरह से कोरोना की आड़ में अंधेरी रात में जिस ढंग से उस अन्नदाता के खिलाफ 3 कृषि कानूनों को लाया गया। 3 कृषि कानून सत्ता पक्ष कहता है कोई कहीं बेच सकता है, कोई कहता है उसको फायदा होगा, कोई कहता है एपीएमसी मंडी का जो सिस्टम है वो भी खड़ा रहेगा, कोई कहता है कि मतलब जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी एमएसपी पहले भी थी, आज भी है और रहेगी। तो इस बात पे मैं 5 मिनट मतलब आपसे कि इस देश का किसान जिसने ये देखा कि भाई इसमें जो है ना पहला कानून के भाई आधार कार्ड के ऊपर कोई कहीं परचेज कर सकता है। सबसे बड़ी बात इसमें ऑनरेबल स्पीकर सर कि कोई भी आदमी अलाउ कर दिया, कोई भी आदमी कहीं बाहर भी खरीदो अंदर खरीदो, वो थोड़े से दिन बाहर खरीदेंगे, उसके बाद जो है ना मंडियां बंद हो जाएंगी और फिर मंडियों को जो है कैप्चर कर लिया जाएगा। यही लोग जिन लोगों को लाइसेंस दे रखे हैं
आज से कानून बनने से 3 साल पहले 2 साल पहले जो है वो वेयर हाउसिंग बनाने के बड़े बड़े लॉजिस्टिक हब बनाने के जो है लाइसेंस दे रखे हैं। 100 एकड़ में हब बन रहे हैं। तो इस हिसाब से ये जो कृषि काले कानून हैं, ये मोटे तौर पर किसान ने जब देखा इसमें तेरी लूट हो जाएगी, तेरी आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, तो उस पर उन्होंने जिस ढंग से मतलब आंदोलन शुरुआत करी या उन्होंने फरियाद करी कि भाई ये कृषि कानूनों को वापस लो। इसमें जो अध्यादेश जो लाया गया है, अध्यादेश का कोई मायना नहीं था, कोई जरूरत नहीं थी। जिस ढंग से मतलब पूंजीपतियों के हाथ में खेल कर जिस ढंग से अध्यादेश रात के अंधेरे में अध्यादेश लाए गए, एक तो मेरा मतलब ऑनरेबल स्पीकर साहब आपके माध्यम से हाउस से ये निवेदन है कि इसमें चलिए नहीं, ये तो फिर बोलने दो जी, हैं जी, समय हो गया जी आपका। नहीं आप फिर इसमें ऐसा है जी, मैंने मेरा 3 मिनट का टाइम तो तय किया, मैंने 4 मिनट हो गए। ऐसा है जी, उनके साथ जाती हुई बत्रा जी आपका समय शुरू हो गया है। बैठे तब न नहीं भाई नहीं, 3 मिनट से ज्यादा नहीं है, 3 मिनट के अंदर ही करना है जो कुछ करना आपने। 3 महीने में कर देंगे जी, 3 महीने में। आपने ही कहा कि 3 मिनट नहीं, वाइंड अप करने के लिए अगर 3 मिनट और लगाओगे तो फिर कैसे वाइंड अप होगा ये? नहीं, अब बत्रा जी बोलिए आप। मैं कह रहा हूं कि पूरा हाउस बैठा है, आप तय कर दो कि 1 से 10 मिनट बोलेगा तो मैं 10 मिनट दूंगा। नहीं नहीं नहीं, कोई ये तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। बत्रा जी बोलिए। कोई नहीं, बत्रा जी। हाँ जी, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। बत्रा जी आपका समय शुरू हो गया है। मेरा समय शुरू, सीनियर मेंबर है, बैठे तब न जी, मैं ऐसे मेरी लड़ाई कराओगे जी। जो अभी आप बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड नहीं होगा कुछ भी। आप जो बोल रहे हैं, क्या नाम आजन साहब, कोई रिकॉर्ड नहीं होगा आपका। मैंने 3 मिनट आपको दिए हैं, 3 मिनट में बोलिए जो कुछ मर्जी। बत्रा जी बोलिए। अध्यक्ष, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष। हाँ जी, हाँ जी। देखिए आपने तय करे, मैं कह रहा हूं जी 10 मिनट कर लो एक मेंबर का, वो आपने तय करना है, लेकिन अगर जो तय किया है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। बत्रा जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी सर, मैं तो खड़ा हूं यार, मैं 5 मिनट तो दे देखो हुड्डा जी, नहीं हाउस को ऐसे कैसे चलेगा? 5 मिनट नहीं नहीं नहीं, 5 मिनट तय कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन फिर 5 के हिसाब से उतने ही मेंबर बोलेंगे जितने आपके वो होंगे। 5 मिनट के हिसाब से 12 लोग बोल पाएंगे, 12 सदस्य बोल पाएंगे। हाँ तो फिर 0 आवर बोलिए, तो फिर मैं तो नहीं, फिर अगर देख, मैंने कहा ना 3-3 मिनट सबके लिए। पर चीजें चल रही हैं, क्या अभी तक बातें रखी जा रही हैं? सीधे आपको दिखाते हैं। मैं सब चर्चा करवाना चाहता हूं, बत्रा जी बोलेंगे। बत्रा जी बोलिए आप। बत्रा जी बोलिए। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। ये 0 आवर में प्रस्ताव पारित होते हैं, ये आप स्पीकर रहे हैं तो आप शून्यकाल में 0 आवर में कभी प्रस्ताव पारित होते हैं? क्या बात करते हो आप अध्यक्ष रहे हो? आप केवल ध्यान आकर्षित करना चाहें कि ये बात है, उस पर आप कहना चाहें, लेकिन अगर आप 10 मिनट नहीं, हमें इतराज नहीं। अध्यक्ष जी तो कह रहे आप 10 मिनट ले लो, क्या बात थी? वो तो कह रहे 10 मिनट में 6 ही लोग बोल रहे। आप ज्यादा लोगों ने बुलवाना चाहे तो 3 मिनट दे लो, 10 मिनट देना चाहिए, 6 लोग बोल रहे हैं, 3 आपके बोल रहे हैं, 3 हमारे बोल रहे हैं।
नहीं, आपका समय खत्म हो गया है। 3 मिनट जो आपने लिए थे शून्यकाल में, हर मेंबर को 3 मिनट बोलने की निर्णय हाउस ने किया। अगले नहीं, ऐसा नहीं है कि तो आपको दे दें, सारे बाकी के 90 लोग हैं ना जी, 90 सदस्यों का टाइम आपको दे दें। वो भी नियम के मुताबिक जो आपने कानून दिया है, काम रोको प्रस्ताव, उसके ऊपर निर्णय लेंगे। जो आज आपने हाउस ने तय किया है कि 3 मिनट नहीं, वो बोलेंगे जो, देखिए ऐसे नहीं, हुड्डा साहब आप ही तय करते हैं और आप ही कहते हैं ऐसे कर दो, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। हाँ जी, जनमेंट मोशन के बारे में भी मैं बताऊंगा कि उसका क्या फेट है क्या नहीं है। चलिए बत्रा जी आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, अभी सिरसा के अंदर 113 किसानों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। इससे ज्यादा क्या ये सरकार इससे ज्यादा ज्यादती करेगी? इस बात के लिए, किस बात के लिए देशद्रोह का मुकदमा आप दर्ज करते हैं? और देशद्रोह का मुकदमा, देशद्रोह की बात तब आती है जब देश की सॉवरेंटी और अखंडता का खतरा हो। कौन सी सॉवरेंटी को खतरा हो गया, कौन सी अखंडता का खतरा हो गया? और ये कानून तो 1857 के अंदर जब एक स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, 1860 के अंदर उसको कुचलने के लिए अंग्रेज लेके आए थे यहाँ पर। ये यहाँ पर तो अंग्रेजों से भी फालतू किसानों को कुचला जा रहा है यहाँ पर, और उसका दमन किया जा रहा है उस बात के लिए। अध्यक्ष महोदय, 1922 के अंदर महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन के ऊपर यह मुकदमा दर्ज हुआ था, और उन्होंने कहा था मैं एक्सेप्ट करता हूं, और जेल में चले गए थे। और गांधी जी के ये वर्ड थे कि जो अफेक्शन टू द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के साथ अफेक्शन आप रखना चाहते हैं, वो किसी कानून से नहीं आ सकती। अफेक्शन टू द गवर्नमेंट कैनॉट बी मैन्युफैक्चर्ड बाय रेगुलेटिंग द लॉ। आज मैं पूछना चाहता हूं इस बात के लिए, और कहना भी चाहता हूं कि मंत्रियों को और जो अधिकारी हैं, इनको जो डिससेटिस्फेक्शन का वर्ड 124 के अंदर है, उसका मतलब तो इस सदन के अंदर बता दें होता क्या है। डिसअफेक्शन का मतलब होता है एनिमिटी, दुश्मनी। क्या ये किसान इस देश के दुश्मन है क्या? किस बात के मुकदमे ये दर्ज हुए? मुख्यमंत्री इसका जवाब दे, चाहे कल दे दे या परसों दे दे, इस बात के लिए कि इस बात के लिए हम इसकी निंदा करते हैं कि आपने किसानों के ऊपर उसके मुकदमे दर्ज कर दिए उसके बाद। और मैं अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का रेफर नहीं करना चाहता, पर अध्यक्ष जी 2010 से लेकर 2020 तक इस सारे देश के अंदर 124 A 405 मुकदमे दर्ज हुए। अध्यक्ष महोदय, 96% मुकदमे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के राज में दायर हुए हैं। ये डिसेंट की स्वर सुन नहीं सकते, ये अपनी मुखालफत किसी हालत में सुन नहीं सकते किसी हालत में, और ये प्रजातंत्र की हत्या हो जा रही है, डेमोक्रेसी की हत्या हो जा रही है इस बात के लिए। अंत में इस बात के लिए मैं कहूंगा कि जो किसान देश का अन्नदाता है, जो किसान का बेटा देश पे सरहद की रक्षा करता है, जो किसान का बेटा खेलों में अभी यहां पर प्रशंसा पत्र पढ़ा जा रहा था, उस बात के लिए वो लेके आता है, क्या वो किसान देशद्रोही है क्या? इस बात का सरकार इस बात के जवाब दे। 1 मिनट और सिर्फ लूंगा इस बात के लिए कि क्या किसान झंडा लेकर प्रदर्शन कर अगर किसी मंत्री की कार पे एक डंडा भी मार दिया तो क्या वो देशद्रोही हो गया? क्या संविधान आईपीसी की और धाराएं उसको कंट्रोल करने के लिए नहीं है? और ये बहुत निंदा है, और इस सदन के मैं कहूंगा कि ये सदन यहाँ पर निंदा प्रस्ताव पास करे कि किसानों के खिलाफ मुकदमे दायर हुए हैं। धन्यवाद। आप मुझे लिख करके भेज दो ना, कोई स्लिप आपकी तरफ से आई नहीं अभी तक। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नहीं अगर नहीं तो फिर मैं कर दूं ना अपने आप। हाँ ठीक है जी। जो मुद्दा है किसानों का, ये अकेले हरियाणा का नहीं, पूरे देश का है। लेकिन हरियाणा की भूमि पर बैठे हैं 7 महीने से, वो क्या मांग लेके बैठे हैं, क्यों बैठे हैं?
ऐसा है साहब, ये देखिए ये तो एक चर्चा का विषय, बहुत लंबी चर्चा है इसके ऊपर। चर्चा नहीं कर रहा। अब ये जो बाकी सब लोगों का समय जो है ना, देखिए बाकी सभी सदस्यों का समय जो है वो इसमें चला जाएगा। नहीं, आप सभी सदस्यों के राइट्स के ऊपर इस प्रकार ना करिए। 3 मिनट में बाकी लोग पीछे लोग बोलने वाले बैठे हैं। कमाल कर, 3 मिनट में खत्म करूंगा। आप ऐसे तो ठीक है, 3 मिनट 4 मिनट में खत्म करूंगा। ठीक है। वो कुछ मुद्दे लेके बैठे हैं और मुख्य मुद्दा उनका ये है कि एमएसपी कानून बना, भाई प्राइवेट मंडी आएंगी, कोई एतराज नहीं हमारे को। प्राइवेट मंडी और ले जाओ, किसान के साथ जितने नजदीक जाएगी और फायदा होगा किसान को। एमएसपी कह रहे हैं हम मंडियों में इसमें देंगे, मार्केट कमेटी में देंगे। आप भी कह रहे हो एमएसपी मिलेगी, रहेगी, देंगे। लेकिन सवाल ये है जो मंडी बाहर बन रही है उसमें एमएसपी मिलेगा कि नहीं मिलेगा किसान को? तो जैसे और स्टेट, पंजाब है, महाराष्ट्र है, अपना कानून ला रहे हैं, हम क्यों नहीं कानून लाते? जो हमारे को कोई इतराज नहीं, मंडी बनाओ, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर एमएसपी से कम हरियाणा में खरीद करेगा प्राइवेट मंडी में, उसमें उसको सजा का प्रावधान कर दो, कहानी खत्म है, किसान खुश है। मेरा तो यही सुझाव है कि इसमें माननीय सदस्यगण, आज जो हुज हु का वितरण किया गया एक बुक का, उसमें एक त्रुटि पाई गई है। आप अपना हुज हु किताब वापस कर दें और त्रुटि ठीक करने के उपरांत आपको किताब पुनः 1 या 2 दिन के अंदर पहुंचा दी जाएगी। इसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूं आपसे कि उसके अंदर हाँ वापस ठीक। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, ले मैं इस सदन के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत ही अहम विषय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी आम भाषा के अंदर एक प्रचलन था एक शब्द का, गोरखधंधा। जोगीनाथ संप्रदाय ने इस बात का ध्यान आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ओर दिलवाया और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सभी सरकारी कामकाज के अंदर से उस शब्द को निकालने का काम किया। मैं आज आपके समक्ष इस विधानसभा में भी ये मांग रखना चाहता हूं कि विधानसभा भी इसको सर्वसम्मत तरीके से पारित करे और गोरखधंधा शब्द जो है वो आम कामकाज की भाषा से इस विधानसभा से भी एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो। इतना ही निवेदन मैंने करना था। जोगीनाथ संप्रदाय, पूरे जोगीनाथ संप्रदाय की भावना को देखते हुए ये निवेदन आपके समक्ष। मोहनलाल बड़ौली जी।